और अब समाचार विस्तार से। अकोला में जलापूर्ति योजना पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधायक नितिन देशमुख ने अकोला से नागपुर तक जल संघर्ष यात्रा निकाली थी, लेकिन इस यात्रा के नागपुर शहर की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही पुलिस ने रोक दिया और नितिन देशमुख समेत उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। अकोला में जलापूर्ति योजना पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधायक नितिन देशमुख ने 10 अप्रैल को अकोला से नागपुर तक जल संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में विधायक नितिन देशमुख के साथ उनके कार्यकर्ता और अन्य लोग भी शामिल हुए। नितिन देशमुख और उनके साथी 21 अप्रैल को नागपुर में राज्य के उप मुख्यमंत्री व अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान के बाहर धरना देने वाले थे। हालांकि इससे पहले नागपुर की सीमा पर धामना गांव में विधायक नितिन देशमुख की संघर्ष यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने विधायक देशमुख और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें वापस अकोला भेजा गया। पुलिस का कहना है कि नितिन देशमुख ने इस यात्रा और धरना प्रदर्शन के लिए पहले से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। वहीं नितिन देशमुख इस कार्रवाई पर पुलिस के रवैये को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस बीच विधायक नितिन देशमुख को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने राज्य सरकार की आलोचना की है। संजय राउत ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसते हुए राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार की तुलना मुगल शासक से की और कहा कि सरकार जनता से डर गई है। अमरावती में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे सट्टेबाजों में खलबली मच गई है। पुलिस ने अमरावती शहर के मसानगंज इलाके से 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी गोवा से पकड़ा गया है। इन तीनों सटोरियों के पास से पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, कार और नकदी सहित कुल 16 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया है। पुलिस आयुक्त की विशेष टीम द्वारा क्रिकेट सट्टेबाजों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से अमरावती शहर में सटोरिये काफी दहशत में हैं। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की विशेष दस्ते ने शहर में एक क्रिकेट सट्टे के अड्डे पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में नीलेश बजाज, विपुल हसवानी, राहुल साहू, राहुल मुकुल, दीपेश, विनोद कुमार चांडक, तुषार चांडक, हर्षद जायसवाल, राहुल उर्फ सनी को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान और भी सटोरियों का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने मंगलवार को आयुष शर्मा, करण गुप्ता और राजू बागड़ी को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। साथ ही ये सभी साइबर पुलिस की भी गिरफ्त में हैं। आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन और इसके संबंध में और कौन कौन है, इसकी जानकारी ली जा रही है। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों और संपत्ति की भी जानकारी लेगी। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि तीनों के पास से मोबाइल फोन, कार और 50,000 रुपए की नकद सहित कुल 16 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया गया है। अमरावती शहरामध्ये एकूण आतापर्यंत 7 गुन्हे दाखल झालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये बेटिंग करून वेगवेगळ्या आयडीजवर लोकांना आयडीज विकून त्याच्यावर क्रिकेटची बेटिंग, IPLची विशेष करून बेटिंग करण्याचं काम सुरू होतं आणि असे वेगवेगळ्या ठिकाणी शहरात 7 गुन्हे दाखल करून जवळपास 16 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे, ज्यात प्रत्येक आरोपीकडून मोबाईल फोन्स, कॅल्क्युलेटर्स आणि काही डॉक्युमेंटरी रजिस्टर्स जप्त केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये बरेच काही माहिती आणखी उघडकीस आलेली आहे आणि जे शहरातले वेगवेगळे बेटिंगचे रॅकेट्स होते क्रिकेटचे, हे खोटी ID तयार करून आणि ऑफिशियल वेबसाईट आहे असा भास करून लोकांना बेटिंग करण्यामध्ये भाग पाडत होते। असे वेगवेगळ्या गुन्हेगारांना अटक केलेली आहे आणि त्या लोकांकडून माहिती घेऊन अधिकच्या गुन्ह्याचा तपास करीत आहोत। पुलिस कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों ने भरे 1 से अधिक आवेदन, लिहाजा इन आवेदनों को रद्द करने के लिए अन्य उम्मीदवार सड़क पर उतर आए हैं। इसी मांग को लेकर छात्रों ने चांदूर बाजार तहसील कार्यालय पर धरना आंदोलन दिया। पुलिस कांस्टेबल के कुल 18,331 रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए गए थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रकाशित की गई थी, लेकिन उम्मीदवार एक पद के लिए 1 से अधिक आवेदन जमा नहीं कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों को दिए गए निर्देश परिपत्र में नियम 16 का उल्लेख किए जाने के बावजूद अभ्यर्थियों ने गलत सूचना भरकर एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। कुछ उम्मीदवारों ने अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी बदलकर एक से अधिक बार आवेदन किया और सरकार को गुमराह किया। लिहाजा एक पद के लिए अलग अलग जिलों में उनके चयन की सूची सार्वजनिक हो गई है। इससे अन्य प्रत्याशियों को नुकसान हुआ। छात्रों का आरोप है कि एक से अधिक बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर मेरिट सूची को प्रभावित किया गया है, जिसके बाद नाराज छात्रों ने तहसील कार्यालय के सामने धरना देकर ऐसे छात्रों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरावती जिले में इस साल खरीफ सीजन के लिए फसल कर्ज निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार खरीफ के लिए 1450 करोड़ रुपए और रबी सीजन के लिए 470 करोड़ रुपए का फसल कर्ज का लक्ष्य है। पिछले साल की तुलना में इस साल दोनों सीजन में फसल कर्ज की राशि में बढ़ोतरी की गई है। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की बैठक के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक में फसल कर्ज के बारे में घोषणा की गई है। इस वर्ष औसत वर्षा 96% होगी तथा फसल की बुवाई एवं उत्पादन का अनुमान लगाकर फसल कर्ज निर्धारित किया गया है। जिले के लिए राष्ट्रीय, निजी और ग्रामीण बैंकों के साथ ही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा इस साल दोनों सीजन के लिए 1,01,920 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। खरीफ सीजन के लिए फसल कर्ज की रबी सीजन से ज्यादा डिमांड है। अमरावती जिले में ज्यादातर खेत बारिश आधारित क्षेत्र ही है। ऐसे में यहाँ अधिक से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की खेती की जाती है। कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल 6.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ क्षेत्र है। इस साल के खरीफ सीजन के लिए फसल कर्ज की संख्या निर्धारित की गई है। इस साल के हिसाब से खरीफ के लिए 1,450 करोड़ रुपए और रबी सीजन के लिए 470 करोड़ रुपए का फसल कर्ज का लक्ष्य है। पिछले साल की तुलना में इस साल दोनों सीजन में फसल कर्ज की राशि में 70 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस सीजन में किसानों के लिए 1,82,300 रुपए का फसल कर्ज देने की योजना है। पिछले साल खरीफ सीजन में 1,743,000 किसानों के लिए 1,400 करोड़ रुपए का फसल कर्ज तय किया गया था। इस साल इसमें 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अमरावती के कैंप मस्जिद मैदान में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख उपस्थिति के रूप में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी उपस्थित थे। अमरावती के कैंप मस्जिद मैदान में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन की ओर से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रमुख उपस्थिति के रूप में पहुंचे शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहे, एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे पर विश्वास करे, भाईचारे के साथ रहे, तभी मानवता की तरक्की हो सकेगी। समाज में शांति का माहौल रहे, सभी खुश रहे और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस का सहयोग करे। वहीं धर्मगुरु हाफिज गौस मोहम्मद ने कहा कि रोज़ा इंसान को मानवता सिखाता है, दूसरों की भूख का एहसास दिलाता है, सब्र और धैर्य सिखाता है। इस इफ्तार पार्टी में हाफिज गौस मोहम्मद ने देश के अमन, शांति और भाईचारे के लिए खास दुआ की। कार्यक्रम का संचालन सलीम मीरावाले ने किया। इस इफ्तार पार्टी में पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 सागर पाटिल, पुलिस उपायुक्त परिमंडल 2 के विक्रम साली, एसीपी लक्ष्मण ढोले, एसीपी भारत गायकवाड़, एसीपी पूनम पाटिल, गाड़ियानगर थाना प्रमुख आसाराम चोरमले, फ्रेजरपुरा थाना प्रमुख गोरखनाथ जाधव, क्राइम ब्रांच पीआई अर्जुन ठोसरे, स्पेशल ब्रांच पीआई अनिल कुरलकर, ट्रैफिक पीआई संजय आठोले, अन्य पुलिस अधिकारी, अमलदार के साथ साथ शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और अन्य इलाके के रोजदार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। श्री संत वासुदेव महाराज वारकरी शिक्षण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराष्ट्र वारकरी निगम और विश्व हिंदू परिषद ने 1 से 21 मई तक ज्ञान सागर बाल सद्भावना शिविर का आयोजन किया है। गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में आदित्य महाराज रोडे ने शिविर का आयोजन के बारे में और अधिक जानकारी दी। 1 मई से 21 मई 2023 तक श्री शिवाजी बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर पंचवटी चौक अमरावती में इस ज्ञान सागर बाल सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया है। इस सांस्कृतिक शिविर का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के प्रति अखंड आस्था बनाए रखना, भविष्य में वृद्धाश्रम की आवश्यकता से बचना है। इसके साथ ही भव्य रक्तदान शिविर, दंत और नेत्र जांच शिविर, भव्य वारकरी एवं दिंडी समारोह जैसे विशेष कार्यक्रम के साथ ही सफल छात्रों का अभिनंदन एवं पुरस्कार वितरण समारोह इस शिविर का आकर्षण होगा। शिविर के निदेशक श्री आदित्य महाराज रोडे ने इस अवसर पर इस परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुसंस्कारित म्हणून ते कुठून मिळणार, सुसंस्कारितपणा कुठून मिळणार, तर त्यासाठी आपण शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। जसं
माता पित्यांचा आदरभाव, गुरुजनांचा आदरभाव नित्य राहावा. कितीही शिक्षित झाले तरी त्यांच्या मनात हा आदरभाव राहावा. एक आपल्या भारतीय संस्कृतीविषयी आदरभाव त्यांच्या मनात राहावा हाच उद्देश आहे. जेणेकरून भविष्यात वृद्धाश्रमाची गरज भासू नये हा उद्देश घेऊन आपण त्या शिबिरासाठी आयोजन करतोय. त्या मुलांसाठी जी व्यवस्था आपण केलेली आहे ती उत्कृष्ट अशा पद्धतीची व्यवस्था आहे. मुलांसाठी झोपण्याकरता गादीची व्यवस्था, जेवणासाठी ताटांची व्यवस्था. बाकीच्या शिबिरामध्ये असते की घरून अंथरूण पांघरून आणावं, ताटवाटी प्याला आणावं. ती संस्थेमार्फत आपण ती व्यवस्था केलेली आहे. कूलरची व्यवस्था, मुलांना कुठल्याही प्रकारचा तिथे त्रास होणार नाही आणि शिकण्यासाठी एकदम उत्कृष्ट असा प्रतिसाद त्या मुलांचा आपल्याला मिळेल या उद्देशानं सर्व व्यवस्था आपण त्या शिबिरामध्ये करतोय. लबालब भरी वडाली झील को सुखाने का काम अमरावती महानपा द्वारा किया जा रहा है. तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है. ऐसे में भरी गर्मी में तालाब को सुखाने पर मनपा की काफ़ी किरकिरी होने लगी है. वडाली झील की मरम्मत के लिए नगर पालिका 19 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने जा रही है. इस कार्य का ठेका दिया जा चुका है और तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं. इन कार्यों के लिए झील को खाली करने की आवश्यकता बताकर मोटर द्वारा उसमें से पानी निकालकर अंबा नहर में छोड़ दिया गया. वडाली तालाब में पानी के स्रोत पहले से ही सूखने लगे हैं, जिससे जलस्तर गिर रहा है. स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स कॉलोनी, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय परिसर, डेंटल कॉलेज परिसर सहित वडाली क्षेत्र में कई कुएं सूख चुके हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रकाश मारोटकर ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील कार्यालय पर मार्च निकाला और शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तहसीलदार का घेराव किया. तहसील में कुल 3,500 किसानों ने चने की खरीद के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें से केवल 600 किसानों ने चना खरीदा है, जबकि हजारों किसानों के चने अभी भी घर पर ही पड़े हैं. इस बीच गुरुवार को ठाकरे गुट के शिवसेना ने नारेबाजी की और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. यांना अटक करणाऱ्या फडणवीस सरकारचा निषेध असो. शिंदे फडणवीस सरकार मुर्दाबाद. लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या शिंदे सरकारचा निषेध असो. या गद्दार सरकारचा निषेध असो. जनतेसाठी लढा देणाऱ्या आमदार नितीन देशमुखना अटक करणाऱ्या राज्य सरकारचा निषेध असो. न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़.